तो भैया दिस वॉज ए कॉन्गोज मास्टर क्लास अगेंस्ट पोर्टुगल। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड वर होपिंग कि भाई पोर्टुगल ही यहाँ पर जीतने वाली है, इंक्लूडिंग मी, बट दिस मैच हैज completely unexpected twists and turns which led to the score line which is just unbelievable। तो यार अगर हम मैच की शुरुआत से ही बात करें तो पोर्टुगल का यहाँ पर अप्रोच ये था कि हो सके उतने पोर्टुगल के प्लेयर्स हम ओपोनेंट्स हाफ में भेजेंगे and somehow we are going to manage to score the goals back to back, but by unfortunately ऐसा हमको कुछ भी देखने नहीं मिला। If we talk about the formations, पोर्टुगल वॉज प्लेइंग विथ 4-2-3-1 एंड अगर कॉन्गो की बात करें तो पीपल वर होपिंग कि मे बी पोर्टुगल को वो लोग मिरर करेंगे, बट कॉन्गो वॉज प्लेइंग विथ 5-3-2 विच क्लियरली शोज कि उन लोगों का प्लान था टू बी वेरी डिफेंसिव एंड पार्क द बस वाली स्ट्रेटेजी वो लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले थे, एंड दैट लिविंग पोर्टुगल विथ नो अदर ऑप्शन टू जस्ट सेंड मैक्सिमम प्लेयर्स टू द ओपोनेंट्स हाफ, क्योंकि समहाउ दे हैव टू मैच दोस प्लेयर्स एंड कैसे भी करके उनको स्पेस बनाना था। नाउ भाई अगर पोर्टुगल का आपने पूरा ही मैच देखा है तो इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज जेन्युइनली पोर्टुगल को भाई वहां पर बिल्कुल स्पेस देने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। कॉन्गो भाई पूरा गोल के आसपास अपना डेरा लगाकर बैठ गया था और उन लोगों को इतनी सी जगह भी नहीं मिल रही थी जिसके वजह से पोर्टुगल कोई काउंटर अटैक कर पाए या कोई भी तरह का चांस वो लोग क्रिएट कर पाए। सो पोर्टुगल हैड टू कम विद अनदर प्लान विच वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच जो हमने इस मैच में देखा। सडनली इन बिटवीन द मैच हमको देखने मिलता है दैट पोर्टुगल फॉर्म्स ऑलमोस्ट ए परफेक्ट सर्कल लिविंग नो प्लेयर्स इन द मिडल, विच क्लियरली शोज कि उनका इंटेंशन ये था कि अगर वो लोग फॉल बैक करते हैं एंड फॉर्मिंग द सर्कल्स एंड प्लेयर्स को भाई हो सके उतना वाइड स्प्रेड कर रहे थे जिसके वजह से मे बी कॉन्गो के प्लेयर्स आगे आएंगे, वो लोग प्रेस करेंगे एंड समहाउ वहां पर कुछ स्पेस क्रिएट होगा, क्योंकि पोर्टुगल्स के प्लेयर्स सारे ही बॉर्डर पर हमको दिख रहे हैं। कॉन्गो हैड नो अदर ऑप्शन टू मार्क दीज प्लेयर्स एंड क्रिएट सम स्पेस इन द मिडल, और जैसे ही पोर्टुगल को थोड़ा सा स्पेस मिलता है दे वुड ट्राई टू मेक एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस एंड क्रिएट ए काउंटर अटैक व्हेनेवर दे आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई पूरे ही मैच में हमको देखने भी मिलता है द अमाउंट ऑफ रोटेशंस दे वर डूइंग वाज जस्ट इनसेन। बहुत बार हमको देखने मिलता है कि अटैकर्स डिफेंसिव पोजीशन पर आकर बैठे हुए, और कई बार ऐसा भी है कि डिफेंडर्स आगे जाके अटैक करने का ट्राई कर रहे हैं, विच अगेन शोज कि पोर्टुगल का अप्रोच ये था कि अगर प्लेयर्स को बार बार रोटेट करेंगे तो कॉन्गो को जो मार्किंग पोजीशंस दी गई है उस पर्टिकुलर प्लेयर के आसपास उनको रहना ही पड़ेगा, विच अगेन माइट क्रिएट सम स्पेस। एंड यही रीजन है भाई इवन इफ वी लुक एट द फर्स्ट गोल ओवर हियर जो जाओ नेवेस ने मारा, ही वाज सपोज्ड टू बी फार बैक ऑलमोस्ट डिफेंडिंग पोर्टुगल्स गोल, बट फर्स्ट गोल भाई उसी ने मारा है, एंड दिस वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच बाय पोर्टुगल एज वेल। एंड जो भाई मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज पोर्टुगल क्रिएट करना चाह रहा था दैट वाज फ्रॉम एरियल बॉल्स, बिकॉज एज वी सॉ कि भाई कॉन्गो थोड़ा भी स्पेस उनको लैंड पे नहीं दे रहा था, तो समहाउ उनके पास भाई यही ऑप्शन बचता है पोर्टुगल के पास कि भाई हम लोग एरियल बॉल डालें और वहां से उसको भाई गोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। That's why we see numerous amount of aerial balls inside the box, but by there was no luck unfortunately for Portugal. Even Cristiano Ronaldo had many chances in the match, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पर पोर्टुगल के एक इशू के बारे में बात करते हैं बिकॉज दे वर सेंडिंग सो मेनी प्लेयर्स इनटू द ओपोनेंट्स हाफ, जो एक बहुत ही रिस्की प्ले था पोर्टुगल के लिए, क्योंकि अगर इन बिटवीन द ट्रांजिशन अगर बॉल कॉन्गो के द्वारा इंटरसेप्ट हो जाता है then Portugal is left with only 3 defenders at the back. That's why we saw many situations in the match कि भाई almost वहां पर 3-on-3 हो गया है जैसे ही कॉन्गो के पास बॉल पोजीशन आता है। We can see here again कि literally 3-on-3 हो गया है and Congo's players were outnumbering Portugal's defense. और भाई अगर यहाँ पर कॉन्गो के प्लेयर्स में बढ़िया फिनिशिंग एबिलिटी होती then for sure by score would have been a lot worse for Portugal because Congo did had few chances here and there जो भाई गोल में कन्वर्ट हो सकते थे, बट आफ्टर न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ अटेम्प्ट्स बाय पोर्टुगल को भाई यहाँ पर कुछ भी निकल के नहीं मिल रहा था। दे वर हैविंग वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटीज एंड भाई बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रहा था। दैट्स व्हाई दे केम अप विद अनदर प्लान, जिसमें हमने 3 सिमिलर अटेम्प्ट्स देखे कि बॉल को लेफ्ट या राइट विंग से लेके जाएंगे वेरी फार वाइड एंड देयर वुड बी वन प्लेयर टेकिंग अ रन अप इनसाइड द बॉक्स नियर टू दैट प्लेयर, जो फाइनल थर्ड में भाई एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था एंड दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिए। देयर वर फ्यू ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पोर्टुगल, आई विश कि यार स्कोर कर दिया होता वहां पर, दे जेन्युइनली डिजर्व्ड अ विन, बट बाय हेड्स ऑफ टू कॉन्गो भाई एट दिस स्टेज पोर्टुगल के अगेंस्ट इस किस्म से खेलना is really something to be proud of. उनके लेवल के हिसाब से भाई they were brilliant in this match because even if you look at the stats over here, पोर्टुगल ने भाई 9 shots लिए हैं, कॉन्गो ने 8 shots लिए, they were matching them up. But the craziest part is look at the possession over here. Portugal had 75% of possession and Congo had 25.
जिसमें से भाई उन लोगों ने ये क्रिएट करके दिखाया है. दिस इज द स्कोर लाइन दे प्रोड्यूस्ड विच इज प्रीटी वाइल्ड टू सी. बट यू फॉर श्योर लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस. डू यू थिंक पोर्टुगल हैज अ लॉट टू इम्प्रूव एंड दे रियली हैव नो चांस इन दिस वर्ल्ड कप? वॉट पीपल आर होपिंग भाई, जो पोर्टुगल को और क्रिस्टियानो को जो सपोर्ट मिल रहा था वो कहीं ना कहीं टूटता आपको नजर आ रहा है? और डू यू थिंक यार ये तो सिर्फ फर्स्ट राउंड है, आगे आगे देखेंगे दे हैव अ लॉट मोर टू शो एंड भाई बहुत ही पोटेंशियल है पोर्टुगल में, दे माइट विन दिस वर्ल्ड कप. लेट मी नो.